हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज हम इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में बहुत ही ब्रीफली टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएसए की एक यात्रा पर जाने वाले हैं और ये कोई कॉमन यात्रा नहीं है, ये एक यूनिक यात्रा है, यूनिक ट्रैवल है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएसए। इससे पहले मोदी साहब यूएसए बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन स्टेट विजिट पर पहली बार मोदी साहब को एक स्पेशल इनविटेशन भेजा गया फ्रॉम यूएसए और वो इस यात्रा को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस यात्रा की शुरुआत जो है वो आज से ही होने वाली है। तो ये जो पूरी यात्रा है इसमें हमें कुछ डील्स देखने को मिलेगी, कुछ नई आशाएं देखने को मिलेगी। दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो एक नए लेवल पर जाने की पूरी संभावना है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। आई एम श्योर ये चैलेंजेस को दोनों देश जो है वो मिलकर बहुत ही मैच्योरली हैंडल भी करेंगे। तो लेट्स क्रैक ऑन। 20 जून यानी कि आज मोदी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। राइट, उनकी विजिट की शुरुआत जो है वो आज से हो जाएगी। कल एक बहुत ही बड़ा दिन है, इंटरनेशनल योगा डे है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड 1 or 2 वीडियोज़ ऑफ माइंड डूइंग योगा। तो आई विल शेयर इट ऑन इंस्टा, फेसबुक और क्यूरियसली पर भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो 21 जून जो है वो भारत के कहने पर ही यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर डिक्लेयर किया था और तब से हमारा देश जो है, पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेशनल योगा डे को काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करती है। तो यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इस सेलिब्रेशन को लीड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो एक योगी हैं। राइट, ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस मैनी डेकेड्स और बेसिकली जब वो यूएन में इंटरनेशनल योगा डे को लीड करेंगे, दैट मीन्स कि योगा जो हैं वो ऑफिशियली पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी। तो दिस इज़ ए बिग थिंग फॉर आवर कंट्री। योगा जो है वो अब सिर्फ भारत का नहीं रहा है। योगा जो है इट इज़ इंटरनेशनल, इट इज़ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। राइट, योगा इज़ समथिंग दैट वी ऑल मस्ट डू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, मेंटल वेलबींग के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए भी योगा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 बिग इवेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन यूएसए। उसके बाद 22 जून को वो न्यूयॉर्क से फिर वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए के कैपिटल में पहुंचेंगे। वहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स पर दोनों नेता जो हैं वो विस्तार से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और 22 जून को ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यूएसए की कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी एक स्पेशल जॉइंट सिटिंग होगी। वहाँ का अपर हाउस, लोअर हाउस जो हैं उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो एक गृह में यानी कि एक हाउस में इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल जो हैं यानी कि वहाँ के कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो, जैसे हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वैसे वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी रेयर थिंग। राइट, बहुत कम ऐसे लोग हैं। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यूएसए की कांग्रेस को 2 बार एड्रेस किया था। इससे पहले फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यूएसए की कांग्रेस को एड्रेस किया है। दिस इज़ गोइंग टू बी हिज सेकंड टाइम। वैसे दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ने यूएसए की कांग्रेस को एड्रेस किया है, लेकिन 2 बार किया हो ऐसे बहुत कम लोग हैं एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम। फिर 23 जून की बात करें तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। उनकी मुलाकात होगी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी के साथ। उसके बाद एंटोनी ब्लिंकन साहब के साथ एक डिस्कशन होगी और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा यानी कि हमारे जो एनआरआईज हैं जो यूएसए में रहते हैं। राइट, तो एक रोनाल्ड रेगन सेंटर है वॉशिंगटन में। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग इवेंट। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो हमारे देश के एनआरआईज के साथ या फिर यूएसए में रहने वाले इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ी इवेंट होगी। फिर 2 बड़ी डिफेंस डील्स भी टेबल पर हैं। वैसे अगर आप क्यूरियसली एजुकेशन के वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इन दोनों डील्स के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, बट आई एम गोइंग टू क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू। एक जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक जो यूएसए की कंपनी है और हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक बहुत
बहुत बड़ी डील होगी। GE414 इंजन, ये जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, ये फाइटर जेट का इंजन है और इसका इस्तेमाल जो है वो हम तेजस फाइटर जेट में करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसकी ये है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वाली डील होगी, यानी कि यूएसए अपनी जेट इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के साथ शेयर करेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा हमारा वो ये होगा कि हमारे देश में डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जेट इंजन जो है ये बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद की जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। ऑफ कोर्स यूएसए है, यूके, रशिया और फ्रांस, ये सिर्फ 4 ही देश हैं। चाइना जो है उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशियन प्लेन्स जो है फाइटर जेट का इंजन जो है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने बनाया है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ 4 देशों के पास हैं और ये टेक्नोलॉजी, ये रेयर टेक्नोलॉजी जो है यूएसए भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया इस एलीट ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। हमारे देश की भी वो कैपेसिटी हो जाएगी कि हम भी हमारे देश में जेट इंजन्स को पैदा करेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील। दिस इज नंबर 1 डील। जो दूसरी डील है इट्स अबाउट आर्म्ड ड्रोन्स, राइट। ये $3 बिलियन की एक डील होने वाली है और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। एक ये वीडियो देखने के बाद यू कैन हिट दिस लिंक दैट यू कैन सी ऑन द टॉप कॉर्नर, तो भी आप इसको देख पाएंगे, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वो एक लिंक मिल जाएगी, यू कैन क्लिक दैट और ये पूरी डील जो है वो आप समझ सकते हैं क्यों ये आर्म्ड ड्रोन जो है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ ऐड की गई है, दैट इज़ एक माइक्रोन नाम की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है और ये $1 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने वाली है। एंड दिस इज़ अबाउट सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन। यस, माइक्रोन जो है इसके बारे में भी ऐलान हो सकता है कि माइक्रोन यहाँ पर एक फैब यानी कि फैब्रिकेशन यानी कि एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हमारे देश में सेटअप करेगी। $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। और यूएसए ने इससे पहले भी ये कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप में यूएसए जो है वो ट्रेन करने के लिए यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हमारे मैन पावर को ट्रेन करने के लिए, कैसे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, सारी नॉलेज जो हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए यूएसए जो तैयार हैं। ऐसे भी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिले थे। तो होपफुली ये माइक्रोन वाली डील जो है उसके बारे में भी एक अच्छी खबर हमें मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो टेबल पर होगी, दैट इज़ ट्रेड के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो बाइडेन साहब और मोदी साहब डिस्कस करेंगे। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एजुकेशन सेक्टर में कैसे दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, ये सारे सेक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन होगी। रही बात चैलेंजेस की, तो दोनों देशों के बीच में कुछ कड़वे टॉपिक्स भी हैं। इसमें नंबर 1 है रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो एज वी नो कि भारत ने रशिया का नाम नहीं लिया है। वैसे हमारे मोदी साहब की जब मुलाकात पुतिन साहब के साथ हुई थी तब उन्होंने फेस टू फेस बता दिया था कि आज का समय जो है ये युद्ध का समय बिल्कुल नहीं है। बट यूएसए जो है वो ये चाहता है कि भारत जो है वो रशिया का नाम ले, रशिया का विरोध करे, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया विल डू दैट थिंग। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यूएसए को भारत के बारे में पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर जो रिपोर्ट यूएसए की कांग्रेस निकालती रहती है, तो इस पर भी यूएसए जो है वो हमारे साथ डिस्कशन कर सकता है, राइट। वो हमारे ऊपर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं या फिर इल्ज़ाम जो है वो लगाता रहता है। तो ये भी एक टॉपिक है। और भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि यूएसए के जो F-16 ये फाइटर जेट्स हैं जो पाकिस्तान एक लंबे समय से यूज़ करता आया है, तो अब इन पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं बेसिकली यूएसए के हैं लेकिन यूज़ कर रहा है पाकिस्तान, तो इनको अपग्रेड करने के लिए यूएसए ने कुछ $450 मिलियन का एक सपोर्ट पैकेज डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के लिए। तो ये चीज़ जो है ये इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। बट एनीवेज ये सारे जो टफ टॉपिक्स हैं, ये टफ टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब होंगे, नॉट एट ऑल, राइट। दोनों देश जो हैं वो बहुत ही मैच्योर तरीके से इस प्रकार के भी टॉपिक्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कोई ऐसा इश्यू बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो डेफिनेटली हैं, बट आई एम श्योर दे आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट very smoothly. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो hit the like button and do tell your friends and family about Curiously Education. This is Prashant Mavani signing off. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.